हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। सो गाइस, एसबीआई क्लर्क की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट है वो केवल और केवल चंडीगढ़ सर्कल यानी कि लद्दाख रीजन के लिए निकाला गया है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी को इस रिक्रूटमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। साथ में दोस्तों बात करेंगे कि क्या अब ऑल इंडिया लेवल की जो वैकेंसी आने वाली है वो कैंसिल हो चुकी है या फिर हर एक स्टेट के लिए अलग अलग इसी प्रकार से आप सभी को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और जो ऑल इंडिया लेवल का नोटिफिकेशन है वो आप सभी लोग कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट या क्यूरीज रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको 2 मिनट के अंदर में इस रिक्रूटमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दे देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट यहाँ पर रखा गया है वो है दोस्तों आपका 7 दिसंबर 2024 से, और लास्ट डेट है 27 दिसंबर 2024। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखोगे यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की, तो केवल और केवल चंडीगढ़ सर्कल के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसमें आपकी जो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी शामिल है वो है लद्दाख, और इसके साथ लेह और कारगिल वैली। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो उर्दू, लद्दाखी या फिर बोधी होनी चाहिए। और वैकेंसी आप यहाँ पर देखोगे तो टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपका 50 है। अब ये 50 वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी वाइज निकाला गया है, जिसमें जनरल का 23, ईडब्ल्यूएस का 5, ओबीसी का 13, एसटी का 5 और एससी का 4 है। और इस साइड में आपके पीडब्ल्यूडी कोटा की वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपका अप्लाई करने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाओगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 फेजेज में होने वाला है। सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपकी इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आएंगे। 30 क्वेश्चंस इंग्लिश से, 35 न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे, और सभी सेक्शन के लिए आपको सेपरेट 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इस एग्जाम में आपकी 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। टोटल जितनी भी वैकेंसीज है उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट को मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। फिर मेंस एग्जाम में पहला सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का होगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 35 मिनट्स का टाइम है। क्वांट में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 45 मिनट्स का टाइम है। और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स से, इसमें 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यानी कि ओवरऑल 190 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, और 2 घंटे 40 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। और इसमें भी आपकी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। जो कैंडिडेट यहाँ पर क्लियर कर लेंगे प्री एंड मेंस एग्जाम, तो फाइनल सिलेक्शन के बाद आप सभी को लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा। जैसे आप मेंस एग्जाम क्लियर करोगे तो आप सभी के डीवी होंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा। लोकल लैंग्वेज कौन कौन से हैं अभी मैंने आपको ऊपर में दिखा दिया था। साथ ही में दोस्तों आपकी जितनी भी वैकेंसी है उसके 50% वैकेंसीज को वेटिंग लिस्ट में भी यहाँ पर रखा जाएगा। जो प्री एग्जामिनेशन है दोस्तों वो आपका जनवरी 2025 में होने वाला है, और आपकी जो मेंस एग्जाम है वो आपकी फरवरी 2025 में कंडक्ट करवाई जाएगी। तो ज़्यादा टाइम आपका प्री और मेंस एग्जाम के लिए नहीं है। तो ये था दोस्तों वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। अब बात करते हैं कि बाकी सारे रीजन का यहाँ पर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए, ऐसी वैकेंसी इससे पहले एसबीआई ने कभी जारी नहीं किया था, क्योंकि जब भी आता था तो सारे स्टेट एंड सारे यूनियन टेरिटरी का एक साथ एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट होता था। बट इस बार आप देख रहे हो कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं लोकल बैंक ऑफिसर का सिलेक्शन बहुत जोर शोर से कर रहा है। बहुत सारे बैंक्स में इस बार आपको एलवीओ का रिक्रूटमेंट देखने को मिला है। तो हो सकता है मे भी कहीं पर एसबीआई भी यही टेस्ट कर रहा है यहाँ पर, और इसी वजह से उसने एक पार्टिकुलर रीजन के लिए वैकेंसी निकाली है। लेकिन एक बात आप कंफर्म समझ लो कि बाकी के जितने भी आपके स्टेट हैं, चाहे वो हिंदी हो, तेलुगु, तमिल वगैरह हो, गुजराती हो गए, जैसे गुजरात का स्टेट, महाराष्ट्र के स्टेट हो गए, इन सभी का रिक्रूटमेंट आपको एक कंबाइंड नोटिफिकेशन के थ्रू ही देखने को मिलेगा। क्योंकि इतने सारे स्टेट में अलग अलग रिक्रूटमेंट निकालकर उसका एग्जाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। तो इस मिसकंडक्ट में आप लोग बिल्कुल भी ना रहो कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग आपकी रिक्रूटमेंट जारी किए जाएंगे। एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट आपको आने वाले दिनों में जल्दी ही देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद आप सभी का कंबाइंड एग्जाम जैसे पिछले सालों में होते आया है वैसे ही होगा, बशर्ते आपको अप्लाई करने के लिए स्टेट चूज करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों आपका लास्ट ईयर तक जैसे रिक्रूटमेंट हुआ है बिल्कुल उसी पैटर्न पर होने वाला है, कुछ भी यहाँ पर आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन कब तक आएगा तो देखो किसी को भी कंफर्म पता नहीं है इसके बारे में, बट एक नोटिफिकेशन आज देखने को मिला है हमें एसबीआई क्लर्क की तरफ से, जो कि एक पॉजिटिव होप है। तो आप मान कर चलो कि आने वाले दिनों में, या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि दिसंबर में ही आप सभी को एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सो आप सभी लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी आप देखोगे कि ये वाला नोटिफिकेशन दिसंबर में आया है, जनवरी में प्री एग्जाम है और मेंस फरवरी में है। यानी कि जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पढ़ाई करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। सो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखो। नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में 100% आने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है।
साथ में दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक और अपडेट मैं यहाँ पर दे देता हूँ। आपके जो अप्लाई करने का फ़ी था वो 750 था, ये मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में नहीं बताया था। अप्लाई करने का लिंक कहाँ मिलेगा, तो SBI के ऑफिशियल साइट पे चले जाना, कैरियर पेज पे, वहाँ पर आपको ये वाला लिंक देखने को मिल जाएगा, या फिर मैंने इस नोटिफिकेशन का PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आपकी SBI क्लर्क के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।